दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार और मेरे साथ छोटी सी बच्ची है माही। उनकी माताजी भी हैं साथ में। बच्ची को हो गया था स्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस एंड इसके केस में था कंजेनाइटल काइफोस्कोलियोसिस। तो काइफोस्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, दोनों ही प्लेन में, सामने से भी और साइड से भी, मतलब फ्रंटल प्लेन में भी और साइडल प्लेन में भी। तो ये बढ़ता जाता है, तो बीमारी बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते जब काफ़ी टेढ़ा हो जाता है तो मरीज के लिए परेशानी बन जाता है। बच्ची का डिफॉर्मिटी बढ़ता जा रहा था। अभी कितना उम्र है इसका? 13 साल। 13 साल। तो 13-14 साल का जो उम्र होता है बच्चियों में, यही समय होता है जब डिफॉर्मिटी सबसे तेजी से आगे भागता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये डिफॉर्मिटी किस तरह का है। क्या ये कंजेनाइटल है या इडियोपैथिक है या किसी इन्फेक्शन के कारण हुआ, चोट लगने के कारण हुआ, या और भी कोई बीमारी हो सकती है क्या। अब बच्ची को हमने एग्जामिन किया, कुछ कैफेलस स्पॉट्स थे, तो ये कंजेनाइटल है, बचपन से ही था इसको। लेकिन ये उम्र होता है जब डिफॉर्मिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जब प्रोमिनेंट हुआ, इनकी माँ को भी चिंता हुई, इनके पिताजी को भी चिंता हुई। अब समस्या यहाँ आती है कि अगर कंजेनाइटल काइफोस्कोलियोसिस काफी ज्यादा है तो सर्जरी करनी है। ब्रेसिंग से तो ठीक होता नहीं है। सर्जरी में खर्च बहुत लगता है, डर अलग होता है, क्योंकि इस तरह के सर्जरी में खासकर जो बच्ची को थोरैसिक काइफोस्कोलियोसिस है, इसको करेक्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। इसके लिए आपको स्पेशलाइज मशीन, खासकर 3D रोबोटिक्स, नेविगेशन, मॉनिटरिंग एंड ब्लड अरेंजमेंट, इस सब चीज मिलाकर प्लस जो इम्प्लांट होता है, कॉस्टली भी काफ़ी होता है, जानकारी नहीं होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, आप लोग को इस माध्यम से ये बता पाना कि जब भी ऐसी समस्या होती है कंजेनिटल काइफोस्कोलियोसिस की, तो ये जाने कि क्या इसका इलाज भी संभव है कि नहीं। इलाज बिल्कुल संभव है, करेक्शन बिल्कुल संभव है। खर्च बहुत होता है, ये सोच के भी मरीज इलाज नहीं करा पाते हैं, और हकीकत में इसमें खर्च बहुत होता है। लेकिन आपके इस सेंटर में, सिसो सेंटर में, जहाँ पे इस तरह के मरीजों के लिए काफ़ी सारे संस्थान हैं जो मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, खर्च का काम काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाता है। अब जो रह जाता है डर सर्जरी में, ये 3D रोबोटिक्स जो आपको 3 डायमेंशन में स्पाइन का व्यू रियल टाइम दे पाता है, जहां पे आप सर्जरी के दौरान ये देख पाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कहीं से डैमेज नहीं हो रहा है, कहीं से इंपिंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग हेल्प करता है। अगर नर्व में करेक्शन के समय कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें वो फ्लेयर करने लगता है, दिखने लगता है, फ्लैश करने लगता है। फिर जो एक और प्रॉब्लम होता है ऐसे डिफॉर्मिटी करेक्शन के समय, ये होता है ब्लड लॉस का। तो ब्लड लॉस, खासकर छोटी सी बच्ची है, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो वो भी रिस्की है। तो पहले से ही ब्लड अरेंज करके रखना होता है, कम से कम 3 या 4। इसके बाद जब ये करेक्शन हो जाता है तो फिर ब्रेसिंग करना होता है। ब्रेसिंग करके आप देते हैं कुछ समय के लिए, 4 से 6 हफ्ते के लिए, ताकि हड्डी जुड़ने का समय है उस समय तक ब्रेस को पहनना होता है। बेटी अब खड़ के दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। सिखा दो। मुट्ठी वगैरह बांधा, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे दिखाओ, बहुत अच्छा। चल के दिखाओ 2 कदम, ठीक है। आ जाओ, वापस आ जाओ, बैठ जाओ, मैं बैठो। तो अभी बच्चे का 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता ही हुआ है ना सर? 1 हफ्ते हुआ है सर्जरी का, बिल्कुल ठीक है। थोरैसिक ये काइफोस्कोलियोसिस सबसे रिस्की होता है। कंजेनाइटल थोरैसिक काइफोस्कोलियोसिस का करेक्शन सबसे मुश्किल और सबसे रिस्की होता है, स्पेशली जब अगर पेडिकल फॉर्म नहीं होते हैं, जो इस बच्ची का प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल सही है, इसका स्पाइन भी सीधा हो गया है, दोनों प्लेन में बैलेंस हो गया है, बच्ची बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ऊंचाई भी लगता है तुम्हारा बढ़ गया है, नहीं? हाँ, तो इसका हाइट भी थोड़ा बढ़ गया है। तो घबराए नहीं, ये कंजेनाइटल काइफोस्कोलियोसिस मतलब रीढ़ की हड्डी जब काफी टेढ़ा मेढ़ा होने लगे तो उसका करेक्शन संभव है, परफेक्टली किया जा सकता है। 3D नेविगेशन रोबोटिक्स की हेल्प से ये सेफ्टी के साथ, एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। जहां तक पैसों की बात है, काफी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं। डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3D नेविगेशन में आपको पूरा व्यू दिखता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी, और किस एंगल पे आपको स्क्रू डालना है, करेक्शन कहाँ से करना है, कहाँ ऑस्टियोटोमी करनी है, हर चीज आपको रियल टाइम में दिखता रहता है। रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो ऐसी समस्या में जब भी पड़े, समाधान के लिए आपके पास इसरो हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, स्पाइन सर्जन की टीम है, जो काफी एक्यूरेसी और सेफ्टी के साथ इस तरह के परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है, आपको ठीक किया सकता है। थैंक यू।